पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौकाक्षिभास्करः कुरुते जैमिनिनये प्रवेशायार्थसंग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेद का जो प्रथम भाग विधि है, उस विधि का विचार हम लोग कर रहे थे। अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, ये विधि का लक्षण किया। और इस विधि में 3 प्रकार है। एक प्रधान विधि, दूसरी गुण विधि और तीसरी विशिष्ट विधि। प्रधान विधि स्वर्ग कामो यजेत अग्निहोत्रम जुहुयात, ये प्रधान विधि है। प्रधान मतलब जहाँ पर कर्म का विधान हो, जो प्रमुख साधन है उसी का ही जहाँ पर विधान हो उसे कहेंगे प्रधान विधि, मुख्य विधि। और जहाँ कर्म अन्य प्रमाण से प्राप्त है, केवल उस कर्म को उद्देश्य करके गुण मात्र का विधान किया जाता है, उसे गुण विधि कहते हैं। जैसे कि दधना जो होती, पैसा जो होती, यहाँ पर केवल दधी दूध आदि गुण का ही विधान है, इसलिए इसे गुण विधि कहते हैं। तीसरी विधि है विशिष्ट विधि, जहाँ कर्म भी अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है और गुण भी अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है, वहाँ दोनों का विधान किया जाता है, उसे विशिष्ट विधि कहते हैं। उदाहरण दिया था सोमेन यजेत। यहाँ पर सोम रूपी द्रव्य की भी अन्य प्रमाण से प्राप्ति नहीं है और सोम द्रव्य वाले याग की भी अन्य प्रमाण से प्राप्ति नहीं है, तो यहाँ दोनों का भी विधान किया जाता है, विशिष्ट का विधान किया जाता है। सोमेन यजेत में सोम विशिष्ट याग, ऐसे अर्थ कैसे आएगा? तो कहा कि सोम पद में लक्षणा करना है, मत्वर्थ लक्षणा, अजह लक्षणा, सोम से सोम वाला, ऐसा अर्थ लेकर के सोम वाले याग से इष्ट को प्राप्त करे, ऐसा वाक्यार्थ बोध होता है, शब्द बोध होता है। पूर्व पक्षी के द्वारा शंका की गई, यदि सोम का भी विधान करेंगे और याग का भी विधान करेंगे तो वाक्य भेद दोष हो जाएगा, विधि की आवृत्ति करनी पड़ेगी। सोमेन इष्टम भावेत यागेन इष्टम भावेत, तो दोनों की आवृत्ति होने के कारण से विद्यावृत्ति स्वरूप वाक्य भेद दोष का प्रसंग आएगा। और दूसरा दोष यहाँ पर दिया गया था विरुद्ध त्रिकद्वय दोष, उसमें वाक्य भेद के अंतर्गत जहाँ वाक्य भेद दोष होता है वहाँ क्या आपत्ति आती है, तो इसके विषय में हम लोगों ने विचार किया था। स्वामी जी, ये क्या विरुद्ध त्रिकद्वय? हाँ, त्रिकद्वय। तो ककार माने हलंत है ना, त्रिकद्वय, त्रिकद हलंत पूरी, त्रिकद्वय नहीं, त्रिकद्वय। अच्छा, तो माने ककार के बाद दकार हलंत बोला जा रहा है। हलंत मतलब वो होता है आनचिच सूत्र से जो एक बढ़ा है, तो उसी को बोल रहे हैं त्रिकद्वय, त्रिकद्वय दोष। माने दो दकार है, द्वय में एक ही दकार है ना? है तो वो तो अनचिच सूत्र से आ ही जाता है ना, तो वहां लिखा हो न लिखा हो, विरुद्ध त्रिकद्वय दोष, विरुद्ध, यहाँ भी तकार बोलेंगे। जब संयुक्त अक्षर आगे होता है तो उसका प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ण उच्चरित होता है। विरुद्ध त्रिकद्वय दोष प्रसंग। तो इसका समास कैसे होगा? त्रयाणां समूहः त्रिकः, त्रिकम तस्य द्वयं त्रिकद्वयं, विरुद्धं च तत्त्रिकद्वयं च विरुद्ध त्रिकद्वयं, तस्य प्रसंगः त्रिकद्वय, विरुद्ध त्रिकद्वय। 3 का समूह है जो कि परस्पर विरुद्ध है। तो उसमें बताया था कि विधेयत्व और अनुवाद्यत्व, उपादेयत्व, उद्देश्यत्व, प्रधानत्व और गौणत्व। तो पहले तो
यदि हम ये 8 दोष का विचार करना था तो चलिए इसको ही समझ लीजिए। सोमेन यागम भावेत, यागेन इष्टम भावेत। सोम से याग को संपन्न करें और याग से इष्ट को प्राप्त करें। तो मतलब याग को उद्देश्य करके सोम का विधान और इष्ट को उद्देश्य करके याग का विधान। तो स्वर्ग के मतलब इष्ट के सापेक्ष याग विधेय हो रहा है और सोम के सापेक्ष याग उद्देश्य हो रहा है। उद्देश्यता और विधेयता दो धर्म याग में आ रहे हैं जो कि विरुद्ध हैं। जो उद्देश्य होता है वो विधेय नहीं होता है, जो विधेय होता है वो उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ तो उद्देश्यत्व भी याग में आ रहा है और विधेयत्व भी याग में आ रहा है। एक एक द्वय दोष होगा इसमें। विरुद्ध त्रिक था ना, उसमें से एक द्वय, त्रिक द्वय है, एक द्वय द्विद्वय त्रिद्वय, ऐसा है। इसमें से पहला जो ये विरोध आ रहा है यहाँ पर कि विधेयत्व और उद्देश्यत्व ये दोनों याग में आ रहे हैं। दूसरी बात है कि जो विधेय होता है वो उपादेय होता है, जिसका विधान किया जाता है वह उपादेय होता है, और जो साध्य होता है वो अनुवाद्य होता है, उसका अनुवाद किया जाता है। लेकिन अब याग क्या है, सोम के सापेक्ष साध्य होने के कारण से उसमें अनुवाद्यता है और स्वर्ग के सापेक्ष इष्ट के सापेक्ष विधेय होने के कारण से उसमें उपादेयता है। उपादेयत्व और अनुवाद्यत्व ये दोनों विरुद्ध है परस्पर। और तीसरा त्रिक में से तीसरा ये विरुद्ध द्वय दोष था, प्रधानत्व और गुणत्व। साध्य प्रधान होता है और साधन गौण होता है। तो सोम के सापेक्ष याग साध्य होने के कारण से उसमें प्रधानत्व है और इष्ट के सापेक्ष गौण होने के कारण से गुणत्व है। तो प्रधानत्व गुणत्व ये विरुद्ध धर्म याग में आ रहे हैं। तो उद्देश्यत्व विधेयत्व ये विरुद्ध है, उपादेयत्व अनुवाद्यत्व ये विरुद्ध है, और प्रधानत्व गुणत्व ये विरुद्ध है। ये विरुद्ध त्रिकद्वय यहाँ एक ही याग में आने के कारण से वाक्य भेद दोष यदि स्वीकार किया जाए तो यह भी एक दोष गले में आ जाता है, इसको स्वीकार करना पड़ता है, विरुद्ध त्रिकद्वय दोष। स्वामी जी, ये प्रधानत्व और गौणत्व या गुणत्व? गुणत्व गौणत्व एक ही है। गुण है मतलब दूसरे के सिद्धि के लिए जिसका स्वीकार किया जाता है। परः अर्थ प्रयोजनम यस्य, दूसरा ही कोई प्रयोजन है जिसका। अभी आज करेंगे, गुण का लक्षण करेंगे। पारार्थ्यम गुण का लक्षण है, अथवा पर को उद्देश्य करके जिसका विधान हो उसे गुण कहते हैं। तो गुणत्वम अथवा गौण, गौण गौण मतलब अप्रधान। जैसे प्रधान है तो उसके विरोधी होता है अप्रधान। प्रधानत्वम अप्रधानत्वम, प्रधानत्वम गौणत्वम या गुणत्वम। मतलब क्या है, गुणत्व कहो चाहे गौण कहो, कहने में वो प्रधान नहीं है कहने में ही तात्पर्य है, मुख्य नहीं होता है वह। साध्य ही हमको चाहिए, साधन से हमें मतलब नहीं रहता है। वैसे साध्य प्राप्ति में साधक होने से हम उसे चाहते हैं, वैसे हमें उसकी इष्टता नहीं है, हमें उससे प्रयोजन नहीं रहता है ज्यादा। साध्य प्राप्ति में साधन कारण होता है, इसलिए हम उसे चाहते हैं। साध्य की प्राप्ति होने पर हम साधन का त्याग कर देते हैं, या करना चाहिए, करना पड़ता है। गंगा जी के पार जाने पर नौका को छोड़ना पड़ता है, और हम जहाँ जाना चाहते हैं वहां पर पहुंच जाने पर अपना सीट खाली करना पड़ता है, ट्रेन का हो चाहे जैसा हो। प्राप्ति झाली जैसी साधन सरती अपैसी, तो साधनों का परित्याग हो ही जाता है। तो गौण कारण हो गया जो साधन है। साधन में गौणता रहती है, साधन अप्रधान होता है, हम उसे चाहते किसी के लिए। जैसे जितने भोग सामग्री, जितने पदार्थ हम इकट्ठा करते हैं ना, सुख के लिए करते हैं। उनसे यदि हमें अनुकूलता प्रतीत होती हो, सुख प्रतीत होता हो, तो हम उसे चाहते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि ये हमारे प्रतिकूल है तो हम उसका त्याग कर देते हैं। तो
इसके प्रति जो हमारा ममत्व था, स्नेह था, वो किसी अन्य के लिए था। तो जो अन्य था वही प्रधान है, सुख ही प्रधान है, और बाकी ये सभी जितने साधन सामग्री है वो गौण है। तीन हो गए ना, मतलब दो दो विरुद्ध धर्म आ रहे हैं एक में ही याग में। ये जो विरुद्ध दो दो धर्म जो कि तीन है, कुल विरुद्ध कितने हो रहे हैं? तीन हो रहे हैं। विधेयत्व, उद्देश्यत्व, उपादेयत्व, अनुवाद्यत्व और प्रधानत्व, गुणत्व। ऐसे ये विरुद्ध दो दो जो धर्म है, तो ऐसे कुल ये तीन है, तीनों के समुदाय है। ऐसे विरुद्ध तीनों के समुदाय का समुदाय रूपी दोष इसमें आ रहा है, याग में आ रहा है। ये वाक्य भेद दोष यदि स्वीकार करते हैं तो यह दोष होता है। दूसरी बात यह भी कही थी कि वाक्य भेद दोष मानने पर 8 अतिरिक्त दोष उपस्थित हो जाते हैं। सोमेन इष्टम भावेद, यागेन इष्टम भावेद। ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे? सोम से इष्ट को प्राप्त करे और याग से इष्ट को प्राप्त करे। या सोम का साध्य याग नहीं है, सोम का भी साध्य इष्ट है, याग का भी साध्य इष्ट है। ऐसे परिस्थिति में क्या हो गया? इष्ट के प्राप्ति के लिए विकल्प हो गया, चाहे सोम से इष्ट को प्राप्त करे चाहे याग से इष्ट को प्राप्त करे। अब ऐसा जब होगा तो क्या होता है? दोनों में भी प्रामाण्य है, लेकिन आप जिस एक का पहले अनुष्ठान करोगे तो तब क्या हो जाएगा? जैसे आपने सोम से इष्ट को प्राप्त करे, इसको स्वीकार करेंगे, तो जो याग में प्रामाण्य है उसका आपने परित्याग कर दिया, उसका अनुष्ठान करना था आपने नहीं किया, अर्थात तो उसका जो प्रामाण्य है उसका आपने त्याग कर दिया। और जो स्वामी जी, ये इसका उदाहरण तो ये था ना, उदाहरण दिया जाता है, इसका मतलब कोई खरीद लिया थोड़ी रहता है कोई सिद्धांत किसी उदाहरण ने। आप कोई दूसरे दृष्टांत में नहीं घटा सकते उसको। यहाँ दिया था ब्रीहिवीर या वैरवा, यहाँ जैसे 8 दोष आते वैसे यहाँ दोष आ जाते हैं। तो उदाहरण में तो आपको दिखाई दिया था कि व्रीहि पक्ष में और यव पक्ष में कैसे 8 दोष आ जाते हैं, तो उसको घटा दिया था। इसलिए आप सीधा यहाँ पर वो 8 दोष का प्रसंग कैसे है ये बता रहा हूँ। यहाँ समझना है वा चाहे वहां समझना है कि नहीं? मानसी दृष्टांत देना ये कोई अनिवार्यता है क्या? यज्ञशाला को नहीं दृष्टांत दे सकते। और चत्वर आदि का ही है, तो दृष्टांत तो कोई हो सकता है। वहां घटाओ खाली आप, जहां जहां धूम है वहां बननी है, दृष्टांत तो कोई हो सकता है। तो ये कह रहे थे यहाँ पर, इस सोम से इष्ट को प्राप्त करे अथवा याग से इष्ट को प्राप्त करे। यहाँ पर यदि आप सोम का अनुष्ठान करोगे तो याग के प्रामाण्य का त्याग कर दिया, और याग में जो अप्रामाण्य नहीं था उसका आपने स्वीकार कर लिया। अप्रामाण्य का स्वीकार, प्रामाण्य का त्याग, अप्रामाण्य का स्वीकार। और फिर यदि याग से इष्ट को प्राप्ति के लिए आप प्रवृत्त होंगे तो क्या होगा? तो आपने सोम के प्रामाण्य का जो यव शास्त्र के प्रामाण्य का आपने त्याग कर दिया था, यव नहीं। अभी यहाँ पर क्या करना है? याग शास्त्र के प्रामाण्य का जो आपने त्याग कर दिया था उसका आपने स्वीकार कर लिया। पहले त्याग कर दिया था, अभी स्वीकार कर लिया। और जो अप्रामाण्य का स्वीकार कर लिया था उसका त्याग कर दिया। जो अप्रामाण्य का स्वीकार था पहले उसका त्याग कर दिया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रथम यदि सोम का अनुष्ठान करेंगे तो तब ये 4 दोष आ गए, और यदि पहले याग का अनुष्ठान करेंगे तो फिर ऐसे 4 दोष आ जाएंगे। कैसे 4 दोष आएंगे? याग से अनुष्ठान किया तो सोम के प्रामाण्य का त्याग कर दिया, और सोम के अप्रामाण्य का स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। और फिर यदि सोम से कभी याग करने लग जाएंगे तो फिर जो सोम के प्रामाण्य का आपने त्याग कर दिया था उसका फिर से ग्रहण हो गया, और जो अप्रामाण्य स्वीकार कर लिया था उसका आपने त्याग कर दिया, सोम शास्त्र के अप्रामाण्य का। तो पहले 4 और ये 4, 8। स्वामी जी ये तो 4 ही होंगे ना? माने एक बार याग सोम करेंगे, फिर दूसरी बार याग करेंगे,
दो बार क्यों करना है? एक बार सोम करने से दो दोष हुए, फिर यदि याद करे तो दो दोष हुए। मैंने इतनी बार सोम भी किया, उसके बाद याद भी किया, और जब याद किया उसके बाद सोम भी करना है दूसरी बार। नहीं, यहाँ पर ये हो रहा है कि पहली बार जब आप विकल्प है ना आपके पास में, विकल्प होता है तो क्या है, कभी हम इसको करते तो कभी उसको करते, कभी उसको करते तो कभी इसको करते, ऐसा जब हो जाता है तो यहाँ 8 दोष इस हिसाब से उन्होंने कहे कि आप वो जो है ना तीसरे चौथे दोष पर ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये पुनरुक्ति हो रही है 4 दोषों में। अब आप दृष्टांत में समझ लीजिए, क्योंकि ये जो सोमे नहीं आगे नहीं, इसमें थोड़ा सा समस्या आपको हो रही होगी। व्रीहि भीर यजेत यवैर्वा, व्रीहि से याग करे अथवा यौ से याग करे। याग के 2 साधन है यहाँ पर और दोनों में प्रामाण्य है। अब आप यदि व्रीहि से याग करोगे तो क्या किया आपने, व्रीहि से याग किया, इसका मतलब ये हो गया कि जव शास्त्र में जो प्रामाण्य था उस प्रामाण्य का आपने त्याग कर दिया। पहला दोष ध्यान रखना, जव शास्त्र के प्रामाण्य का आपने त्याग कर दिया। अच्छा, जव शास्त्र में अप्रामाण्य था क्या? नहीं था, लेकिन आपने उसके अप्रामाण्य को मान लिया। व्रीहि से याग कर रहे हो, इसका मतलब जव शास्त्र के अप्रामाण्य का आपने स्वीकार कर लिया। तो पहले 2 दोष हो गए, जव शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग और जव शास्त्र के अप्रामाण्य का स्वीकार, ऐसा हो गया। फिर यदि व्रीहि से अनुष्ठान करने लग जाएंगे, दूसरे प्रयोग में आपने क्या किया, व्रीहि का अनुष्ठान किया। व्रीहि का तो क्या किया ही था, जव का अनुष्ठान करने पर क्या होगा, आपने जो जव शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग किया था उस जव शास्त्र के प्रामाण्य का फिर से ग्रहण कर लिया। तीसरा दोष है। और जव शास्त्र के अप्रामाण्य को आपने मान लिया था, उसका आपने त्याग कर दिया। ये चारों दोष जव शास्त्र के संबंधी है। जव शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग, जव शास्त्र के अप्रामाण्य का स्वीकार, जव शास्त्र के परित्यक्त प्रामाण्य का फिर से स्वीकार और जव शास्त्र के अप्रामाण्य का ग्रहण। अरे ऐसे नहीं, जैसे सुन लो अभी जैसा है पहले, ये कैसे हो रहे हैं। ये 4 जव को लेकर के आ रहे हैं, जव शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग, जव शास्त्र के अप्रामाण्य का स्वीकार, फिर जिसका आपने त्याग कर दिया था उसका दोबारा स्वीकार कर लिया, और जिसका अस्वीकार कर लिया था फिर उसका, जिसका स्वीकार कर लिया था उसका त्याग, जिसका अस्वीकार कर लिया था उसका स्वीकार। पहले दोनों क्लियर हो तो रहे ये दूसरी बार करना पड़ता है, एक ही बार हो गया ना। माने ये 2 विकल्प दिए हैं तो हम व्रीहि लेंगे तो ये 2 दोष होंगे, तो फिर बाद में यव के साथ वापस क्यों करें? अब ऐसे उनकी क्या पद्धति होगी वो तो भगवान जाने, यहाँ पर जो बताया जा रहा है वैसे ऐसे हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें आया कि पहले प्रयोग में आप यदि व्रीहि से अनुष्ठान करते तो क्या होता है, और पहले प्रयोग में यदि जव का अनुष्ठान करते तो क्या होता है। आपको कुल 4 दोष समझेंगे ना तो पता चलेगा इसमें कैसे कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है। प्रामाण्य का त्याग, अप्रामाण्य का स्वीकार, और जिस प्रामाण्य का त्याग किया था उसी का फिर से स्वीकार आप कर रहे हो, जिसको आपने छोड़ दिया था उसको फिर ले रहे हो, तो एक तीसरा दोष हो रहा है। और जिसका आपने क्या कर दिया था, अप्रामाण्य माना था, अब उसमें आपने फिर से प्रामाण्य आप स्वीकार कर रहे हो। मतलब 4 कौन से पहले क्रम से सुन लीजिए, फिर जो है ना शंका आप कर दीजिए, तो बीच बीच में फिर से वही से आना पड़ रहा है। जो शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग, जो शास्त्र के अप्रामाण्य का स्वीकार हो गया। फिर तीसरा दोष क्या है, जिस जो शास्त्र के प्रामाण्य का आपने त्याग कर दिया था उसका फिर से स्वीकार कर लिया, और जो शास्त्र के अप्रामाण्य को आपने स्वीकार कर लिया था, अप्रामाण्य का स्वीकार था, उस अप्रामाण्य का आपने त्याग कर दिया। अप्रामाण्य का त्याग, जो शास्त्र के अप्रामाण्य का त्याग कर दिया। ये जो शास्त्र के संबंधी 4 दोष हो रहे हैं। इसी प्रकार से व्रीहि शास्त्र के संबंधी ये 4 दोष होंगे। जो से अनुष्ठान किया जाए तो व्रीहि शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग आपने कर दिया। सुनो, व्रीहि शास्त्र के प्रामाण्य का आपने त्याग कर दिया,
ये पांचवा दोष है। व्रीहि पक्ष में प्रथम दोष है व्रीहि शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग। और व्रीहि शास्त्र में अप्रामाण्य है क्या? नहीं है। आपने उसका स्वीकार कर लिया, अप्रामाण्य का स्वीकार, तो व्रीहि शास्त्र के अप्रामाण्य का स्वीकार, ये छठा दोष है। अब इसी प्रकार से जब कभी व्रीहि से अनुष्ठान करोगे तो क्या कर दिया आपने? जिस व्रीहि शास्त्र के प्रामाण्य को आपने छोड़ दिया था उसको फिर मान लिया। व्रीहि शास्त्र के प्रामाण्य का, परित्यक्त प्रामाण्य का फिर से स्वीकार। और जिस व्रीहि शास्त्र के अप्रामाण्य को आपने मान लिया था, प्रमाण नहीं है ऐसे कर लिया था, अब फिर से उसका क्या कर दिया आपने? जो अप्रामाण्य का स्वीकार था उस अप्रामाण्य का आपने त्याग कर दिया। परित्यक्त प्रामाण्य का स्वीकार और स्वीकृत अप्रामाण्य का त्याग। इस प्रकार से व्रीहि शास्त्र के संबंधी चार दोष है और जव के संबंधी चार दोष है। ये आ रहा है यहाँ पर, ये समझना है। तो स्वामी जी माने ये अलग अलग समय पे अलग अलग दोष होंगे, ऐसा नहीं है कि हर बार 8 दोष। हाँ, वो तो एक ऐसा ही तो होना है ना। जब आपको भूख लगती है तब आप कभी रोटी के साथ सब्जी खाते हो, तो रोटी के साथ कभी और कहीं समोसा आदि खाते हो, तो ये जो है विकल्प जो रहेगा, अब एक साथ कस करके खाने की बात उस समय की बात नहीं चल रही है। कभी आपने व्रीहि से या किया तो कभी जव से किया, कभी जव से किया तो कभी व्रीहि से किया। ये जब हो रहा है सब दोनों भी प्रमाण थे, तो एक को आप मान रहे हैं इसका मतलब आप दूसरे का परित्याग कर रहे हैं, ऐसा हो ही रहा है। क्या कहते हैं ना कि एकाते स्थविले, मतलब एक संत तुकाराम महाराज जी का पद है, वो कहते हैं कि आप यदि एक की स्तुति करते हो ना तो दूसरे की अपने आप आपसे निंदा हो गई, इसलिए किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा उनका कहने का ये है। प्रशंसा करनी है तो भगवान की करो, निंदा करनी है तो भी भगवान की करो, दुनिया की मत करो। एक ही प्रशंसा करते हो तो दूसरे की निंदा अपने आप हो रही है, दूसरे की निंदा करते हो तो जो साथ में उसकी प्रशंसा जरूर हो रही है। दो भाई है, आप एक की बहुत तारीफ कर रहे हो, इसका अर्थ ही क्या हो रहा है? दूसरे की आपसे निंदा हो रही है, आप उसको निकृष्ट मान रहे हो। तो ये विकल्प जहाँ होता है ना, तो वहां पर ये होगा ही। किसी एक को आप महत्व देंगे तो दूसरा नाराज रहेगा, ठीक है, उसके तरफ संभालने के लिए जाएंगे तो ये नाराज हो जाएगा, मंडूक तोलन न्याय जैसी स्थिति बनती है। हाँ? नहीं, चालन न्याय क्या होता है, उसमें तो छानने से सब नीचे गिर जाते हैं। यहाँ सब एक साथ नीचे गिरना नहीं है इनको, इसको उठाते तो वो हट जाता है और उसको उठाते तो ये हट जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर के क्या होता है कि जो शास्त्र के प्रामाण्य का आप त्याग भी करते हो, अप्रामाण्य का स्वीकार भी करते हो, फिर जो जिस प्रामाण्य का त्याग किया था उसका दोबारा स्वीकार करते हो, और जिस अप्रामाण्य का स्वीकार किया था उसका त्याग कर देते हो। तो स्वामी जी माने ये 4 अलग अलग परिस्थिति का लेके 8 दोष होते हैं। हाँ, तो यही है वैकल्पिक स्थिति जब है, ये बताया ना आपको, एक साथ 8 दोष का प्रसंग की बात नहीं चल रही यहाँ पर। जब आपको याग करना है तो कभी आप इसको लेंगे तो कभी उसको लेंगे, तो जिसको लिया है आपने तो दूसरे में 4 दोष आ गए। जैसे व्रीहि से आप अनुष्ठान करने लग जाएंगे तो फिर वो हो गए, जव शास्त्र में 4 दोष आ जाएंगे। जव शास्त्र में कौन से 4 दोष आ जाएंगे? फिर से एक बार, अभी जव शास्त्र में 4 दोष, जव शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग, जव शास्त्र के अप्रामाण्य का स्वीकार, ऐसा हो गया। तो ये हो गया था आपने व्रीहि को जब ध्यान दिया था तब। लेकिन कभी व्रीहि नहीं तो जव से भी करने लग जाएंगे, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जिस जव शास्त्र के प्रामाण्य का आपने त्याग कर दिया था उसको दोबारा स्वीकार कर लिया, और जिसमें अप्रामाण्य मान लिया था उसके अप्रामाण्य को आपने छोड़ दिया। लेकिन ये दूसरी टाइप हुआ है। हाँ, होने दीजिए। एक समय तो सिर्फ 2 ही दोष होंगे। हाँ ठीक है, ऐसे ही मानना है। तो एक आपको ये समझना है केवल जव शास्त्र में 4 दोष कैसे है और व्रीहि शास्त्र में 4 दोष कैसे, ये बातें आपको समझनी है। 8 दोष कैसे आ रहे हैं, और यदि गुरुजी दोनों भी हो गए तो दोनों से नहीं किया जा सकता है ना, दोनों को मिला करके ऐसे उस प्रकार से नहीं है ना। तो फिर एक तो दोष रहेंगे ही, ऐसे बने ही रहेंगे। हाँ, तो है ही ना, ये तो कहा ही है। इस दोष को जो है यहाँ पर 8 दोष होते हैं। ये जैसे व्रीहि यव वाक्य प्रसिद्ध तथा अत्रापि स्यात्, ये 8 दोष आते ही है।
तो कुछ जगह पर वो दोष रहते ही है, उनको माना ही जाता है। अब क्या करे, वो है ही ऐसे ही। तो किसमें प्रतिबंधक करेंगे दोष? हाँ? ये यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ जहाँ पर एक वैकल्पिक स्थिति बनती है ना, तो जहाँ पर वो प्रामाणिक है, जैसे हम क्या करते हैं, अनवस्था दोष कहीं पर प्रामाणिक मानते हैं, है वो दोष, लेकिन और कोई गति ही ना हो तो उसको पचा लिया जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब प्रामाणिक अनवस्था जहाँ पर क्या है, अनादि जहाँ पर स्थिति है बीजांकुर में, जो अनवस्था दोष है तो उसको स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन दूसरी जगह पर ये दोष माना जाएगा। वहाँ पे उद्भिदा यजेत स्वर्ग काम कि कुदाल से याग करें या ये उद्भिद नामक याग करें, ऐसा उद्भिद नाम है उसका, उसका तो विचार आएगा नाम देह प्रकरण में होगा, ये उद्भिद याग का नाम है। तो इसमें ये जब विषय में 4 दोष है और व्रीहि विषय में 4 दोष है, ऐसे कुल ये 8 दोष आ जाते हैं, और जहाँ विकल्प होगा वो 8 दोष रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि और व्यवस्था हो तो क्यों उस 8 दोष को आने देना है, इस सिद्धांति का कहना है। सोम से इष्ट को प्राप्त करे या याग से इष्ट को प्राप्त करे, ऐसा यदि माना जाए तो इष्ट के प्राप्ति के साधन में विकल्प हो गया। जब विकल्प हो गया तो कभी आप सोम से करोगे तो कभी आप याग से करोगे। ऐसा जब होगा तो फिर एक के प्रामाण्य का त्याग होगा, अप्रामाण्य का स्वीकार होगा। फिर जिसका आपने प्रामाण्य का त्याग कर दिया था उसी का फिर से कभी न कभी स्वीकार करेंगे, और जिसमें अप्रामाण्य मान लिया था अब उसमें अप्रामाण्य का त्याग कर देंगे। ऐसे यव विषय में 4 दोष, व्रीहि विषय में 4 दोष, ऐसे कुल मिलाकर के ये 8 दोष आते हैं। ये वाक्य भेद दोष को स्वीकार करने पर अष्ट दोष का प्रसंग होता है, इसलिए ये दोनों का विधान यहाँ पर नहीं माना जाता है। अलग अलग स्वतंत्र स्वतंत्र दोनों का विधान नहीं है। और यह भी नहीं कि उसमें प्रधान गौण भाव करें, मतलब याग को उद्देश्य करके सोम का विधान और इष्ट को लक्ष्य करके याग का विधान, ये ध्यान देना है। जिस पक्ष में 8 दोष आ रहे हैं तो उसी प्रकार से ये विरुद्ध त्रिकद्वय दोष नहीं है। वाक्य भेद दोष दोनों जगह पर है, लेकिन वाक्य भेद दोष का स्वरूप एक अलग है। देखो ये समझना है, सोमेन इष्टम भावेत यागेन इष्टम भावेत, इष्ट के प्राप्ति के साधन में विकल्प है, तब 8 दोष आ जाएंगे। सोमेन इष्टम भावेत यागेन इष्टम भावेत, यहाँ पर 8 दोष आ जाएंगे। और जहाँ पर क्या होगा, सोमेन यागम भावेत यागेन इष्टम भावेत, सोम से याग को सिद्ध करे और याग से इष्ट को प्राप्त करे, ऐसा जब करेंगे तो अब याग साध्य भी हो गया, साधन भी हो गया। और याग में जब साध्यत्व और साधनत्व युगपत आ जाएगा तो विरुद्ध त्रिकद्वय दोष है। ये वाक्य भेद दोष मतलब क्या है, दोनों का विधान करने के पक्ष में ये दोष आ रहे हैं। दोनों का विधान करना इसी को वाक्य भेद कहेंगे, क्योंकि विधि की आवृत्ति होगी। और विधि की आवृत्ति यदि हो जाएगी तो या तो पहले 8 दोष आ जाएंगे या तो ये विरुद्ध त्रिकद्वय दोष हो जाएगा। इसलिए सिद्धांती कहता है कि नहीं, ये वाक्य भेद दोष यह नहीं है, और भले ही हम दोनों का विधान कर रहे हैं फिर भी वाक्य भेद दोष नहीं है। तो कैसे नहीं है, तो हम दोनों का पृथक पृथक विधान नहीं कर रहे हैं, एक विशिष्ट का विधान कर रहे हैं। और जहाँ एक विशिष्ट का विधान होगा वह विधान तो मुख्य रूप से विशिष्ट का ही रहेगा, विशेषण तो उसके साथ आता है। उदाहरण आपको दिया था, काषाय वास समानय, ऐसा जब कह दिया है, व्यक्ति को लाया जाएगा, वस्त्र उसके साथ आएगा। तो ऐसे यहाँ पर सोमेन यजेत सोमवता यागेन यजेत या सोमवता यागेन इष्टम भावेत, यह विधान हो रहा है याग का। और जो सोम है विशेषण है, वो विशेषण तो विशिष्ट के साथ अपने आप आ ही जाता है, तो उसमें विधि को अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती है। हमें 2 वाक्य नहीं बोलने पड़ते हैं कि काषाय वस्त्र मानय सन्यासीनम च आनय, ऐसा 2 बार नहीं कहना पड़ता है। काषाय वाससम आनय व काषाय वस्त्रम आनय, ये भी होगा। काषाय वस्त्रम का क्या अर्थ होता है, काषाय वस्त्रम आनय,
काषायम वस्त्रम यस्य सह काषाय वस्त्रः तम आनय। काषाय वस्त्र वाले को ले आओ, तो व्यक्ति को लाओगे आप, विधान उसी का हो रहा है। ये आपको 2 बार नहीं बोलना पड़ता है, उसको ले आओ और काषाय वस्त्र को भी ले आओ। तो विशिष्ट का विधान करने पर विधि की आवृत्ति नहीं करनी पड़ती है, जिससे कि ये 2 प्रकार के दोष का प्रसंग आ जाए। हाँ, वाक्य में दोष ही होते, कोई व्यक्ति ऐसे होते कि जिनके आने पर कई दोषों का प्रसंग होता है, तो खुद ही दोष है, खुद दोष होने से कई दोषों को ले आते हैं। ऐसे ये वाक्य वेद ऐसा विचित्र दोष है कि वो अकेला नहीं रहता है, वो किस बहुत लोगों को ले आता है, ऐसे ही होता है। तो ये सोमेन यजेत, यहाँ पर ये विचार हो गया कि मत्वर्थ लक्षणा से सोम शब्द का सोम वाला ऐसा अर्थ करना है, सोम वाले याग से इष्ट को प्राप्त करे, ऐसा विशिष्ट का विधान यहाँ होने के कारण से वाक्य भेद दोष का प्रसंग नहीं है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, आप कह रहे हो कि सोम रूपी गुण की प्राप्ति नहीं है, इसलिए दोनों का विधान करना पड़ रहा है। लेकिन ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग काम यजेत इति विधि प्राप्त यागोद्देशेन सोम रूप गुण विधान में वास्तु। हाँ, सोम रूपी गुण का विधान करो, याग तो प्राप्त ही है। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्टोम याग के द्वारा, ज्योतिष्टोम याग के द्वारा, ये भी एक सोम याग विशेषी है। तो ज्योतिष्टोम याग के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करे, इति विधि प्राप्त यागोद्देशेन, इस विधि के द्वारा प्राप्त जो याग, इस विधि के द्वारा याग की प्राप्ति हुई कि नहीं? तो इस विधि के द्वारा प्राप्त जो याग, ज्ञात जो याग, विहित जो याग, उस याग के उद्देश्य से सोम रूप गुण विधान में वस्तु, यहाँ केवल सोम रूप गुण का ही विधान हो। सोमेन यजेत, जैसा दधना जुहोती, पैसा जुहोती, यहाँ पर क्या हो रहा है? होम की अन्य प्रमाण से प्राप्ति है, अग्निहोत्रम जुहोती। तो होम अन्य प्रमाण से प्राप्त होने से यहाँ पर केवल क्या किया जाता है? उस अन्य प्रमाण से प्राप्त होम को उद्देश्य करके केवल दधि रूप गुण का विधान किया जाता है, केवल पयो रूप गुण का विधान किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी याग की अग्नि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग काम यजेत, इस वाक्य के द्वारा प्राप्ति है, इसलिए क्या माना जाए? सोमेन यजेत, यहाँ पर केवल सोम रूप गुण का ही विधान माना जाए, विशिष्ट विधान मानने की आवश्यकता नहीं है। इसको गुण विधि कहा जाए। क्या माना जाए इसको? गुण विधि माना जाए। तो सोमरूप गुण विधान में अस्तु, तो सोमरूप गुण विधान मानने पर क्या लाभ होगा बताइए? यदि सोमेन यजेत, यहाँ पर केवल सोम रूपी गुण का ही विधान मानेंगे तो क्या मतलब हमें लाभ क्या होगा? उपलब्धि क्या है? सोम के द्वारा ही हाँ, मत्वर्थ लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी। देखो आगे कह रहे, सोमेन यागम भावेत इति किम मत्वर्थ लक्षणया, सोम वाले याग से इष्ट को प्राप्त करे, इस प्रकार से जो आपने मत्वर्थ लक्षणा की थी, उस मत्वर्थ लक्षणया किम, मत्वर्थ लक्षणा से क्या प्रयोजन, उसे क्या प्रयोजन है? बस गुण का विधान मान लो, मत्वर्थ लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी, अन्य वाक्य भेद का प्रसंग आएगा। यह कहने पर सिद्धांति कहता है इति न च वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा मत कहो। क्यों? क्योंकि तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्व असंभवात्, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग काम यजेत, ये अधिकार विधि है। अधिकार विधि का मतलब होता है फल के साथ संबंध का बोधन करने वाली जो विधि होती है, फल के साथ स्वामी के संबंध का बोधन करने वाला जो विधि वाक्य, जो वाक्य होता है, विधि वाक्य होता है, उसे अधिकार विधि कहते हैं। ज्योतिष्टोम से स्वर्ग को चाहने वाला ज्योतिष्टोम याग करे। यहाँ देखो, स्वर्ग को चाहने वाला जो व्यक्ति है, उसका स्वर्ग रूपी फल के साथ संबंध का बोधन किया जा रहा है।
तो फल स्वामी संबंध बोधको विधि अधिकार विधि। फल और स्वामी के संबंध का बोधन करने वाली जो विधि है, फल का स्वामी कौन है? जो साधन का अनुष्ठान करने वाला है, वो साध्य का स्वामी होता है। उसने अपने पुरुषार्थ से उसका अर्जित किया है कि नहीं? दिन भर काम किसी ने किया है, तो जिसके यहाँ के वो 500 रुपए दे रहा है, उपकार कर रहा है उसके ऊपर? नहीं, उस 500 रुपये फल का वो स्वामी है। अब उसके बाप के नहीं है जिसके यहाँ काम किया, वो 500 रुपये उसके जेब में भले होंगे लेकिन उसके नहीं है, वो आप उसके हैं जिसने काम किया है। तो फल का स्वामी के साथ जो संबंध है, उस संबंध का बोधन करने वाले विधि को अधिकार विधि कहते हैं। और जो अधिकार विधि होती है वो उत्पत्ति विधि नहीं होती है। उत्पत्ति विधि का मतलब होता है कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। केवल कर्म के स्वरूप का बोधन करने वाले विधि को उत्पत्ति विधि कहते हैं। तो केवल कर्म का विधान करना और कर्म से प्राप्त होने वाले साध्य के साथ स्वामी के संबंध का विधान करना, इसमें अंतर है। अधिकार विधि फल और स्वामी के संबंध का विधान करती है, और उत्पत्ति विधि केवल कर्म के स्वरूप का विधान करती है कि ये कर्म करे, ऐसा कर्म करना चाहिए, बस ये होता है। अब उससे क्या होगा, कैसे, वो तो अधिकार विधि बताएगी। यदि आप ये कर्म को करेंगे तो अमुक फल मिलेगा, वो अधिकार विधि का विषय है। ज्योतिष्टोमेन यजेत, ये फिर अधिकार विधि हो जाएगी। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये तो अधिकार विधि कह रहे हैं। स्वर्ग को चाहने वाला ज्योतिष्टोम याग करे। अग्निहोत्रम जुहोति, उत्पत्ति, ये उत्पत्ति विधि है। अग्निहोत्र होम का केवल हवन किया, विधान किया जा रहा है। अब इससे क्या मिलेगा ये सब कुछ नहीं कहा है। दधना जुहोति, ये भी उत्पत्ति विधि होती है। अब इसको तो उत्पत्ति ने विनियोग विधि कहेंगे। अब क्या है, फिर से विधि में जो 4 प्रकार करेंगे तो उसमें ये सब विचार होगा। गुण विधि बताए थे ना पीछे। हाँ, गुण विधि है। अब उसमें ही क्या होते हैं, अन्य अन्य प्रकार से प्रकार किए जाते हैं ना, ये आपको बताया था। जिसमें फल बताया उसको अधिकार विधि बोलेंगे। जिसमें फल और स्वामी का संबंध कहा जाता है उसे अधिकार विधि कहेंगे। जहाँ केवल कर्म का विधान होता है उसे उत्पत्ति विधि कहेंगे। और विनियोग विधि होता है कि जहाँ पर साधन, अंग और साधन, इनके संबंध का जहाँ विधान किया जाता है। दधना जो होती है या दधि रूपी अंग है, और प्रधान कर्म है होम। दधना जो होती, दधि से होम करे तो प्रधान कर्म है होम, और दधि है उसका अंग। तो जहाँ अंग और प्रधान कर्म, इन दोनों के संबंध का विधान होता है उसे विनियोग विधि कहते हैं। तो दधना जो होती, पयसा जो होती, ये विनियोग विधि है। जिसको हमने गुण विधि कहा था वो विनियोग विधि है। जिसको हमने प्रधान विधि कहा था उसे उत्पत्ति विधि कहेंगे। ऐसा इसमें ही होता है। अब प्रकार करने की एक पद्धतियां होती हैं, आपको कई बार बता चुके हैं। सांख्य का उदाहरण देकर के भी बताए कि जो जिस पदार्थ को 25 कहा, उसी पदार्थ को उन्होंने 4 भाग में विभाजित किया, उसी पदार्थ को 3 भाग में विभाजित किया, उसी पदार्थ को 2 भाग में विभाजित किया। वेदांत के पास में आ जाएंगे तो एक ही कर देंगे। कितने देवता है? शाकल्य ने जब प्रश्न पूछा है बृहदारण्यक उपनिषद में, 3300 कुछ ऐसे देवता कहे। फिर कितने देवता है तो कहे, तो फिर उसमें कम कह दिए, फिर कम करते 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 फिर एक देवता ऐसा कह दिया। तो एक उसी चीज को, तो ये गुण विधि और विनियोग विधि एक ही है। हाँ, ऐसे हो जाएगा। ये जो पहले 3 प्रकार के, इसमें सभी विधि आ गई। अब जो 4 प्रकार करेंगे उसमें सब विधि आ जाएगी। अंतर्भाव किस प्रकार से आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वस्तु तो आपके पास उतनी ही है, लेकिन आप उनका जो एक विभाजन कर रहे हैं ना, वो किस दृष्टि से कर रहे हैं इसके ऊपर निर्भर रहेगा। कहना आपको वही है। मनुष्य 4 ही प्रकार के, मनुष्य 3 प्रकार के हैं, मनुष्य 2 प्रकार के हैं। कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। अब उसमें ये नहीं कि आपने अलग अलग कुछ कह रहे हैं, ऐसे कैसे। पहले तो आपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा, अब कैसे सात्विक राजस तामस कह रहे हैं, अब कैसे सज्जन दुर्जन कह रहे हैं, अब कैसे केवल ब्रह्म कह रहे हैं।
तो बात वही है ना, कहना वही है, लेकिन उसको अलग अलग ढंग से कहा जाता है। जिनको 4 कहा था उसका 3 में अंतर्भाव हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसमें क्या है, सात्विक राजस तामस है कि नहीं? सात्विक ब्राह्मण, राजस ब्राह्मण, तामस ब्राह्मण, सात्विक क्षत्रिय, राजस क्षत्रिय, तामस क्षत्रिय। तो 3 में 4 का अंतर्भाव करो या 4 में 3 का अंतर्भाव करो। या सज्जन ब्राह्मण, दुर्जन ब्राह्मण, होता है नहीं होता है? सज्जन क्षत्रिय, दुर्जन क्षत्रिय, सज्जन वैश्य, दुर्जन वैश्य, करो, उसमें क्या है। तो बस उसी प्रकार से यहाँ पर ये होगा। मुख्य रूप से विधियां कितनी मानी जाएगी? 4, 6? अब आपको यही कहा ना, आप यही प्रश्न फिर आपको पूछते, मनुष्य मुख्य रूप से कितने माने जाएंगे? असंख्य मनुष्य माने जाएंगे। उसका विभाजन करना है ना आपको। हाँ देखो, 3 प्रकार के, कोई कहेंगे 4 प्रकार के, दोनों का गलत नहीं है ना। आप किस दृष्टि से उनका निरूपण करना चाहते हो उसके ऊपर निर्भर करेगा। 3 कहना भी ठीक है, 4 कहना भी ठीक है, 2 कहना भी ठीक है। तो यदि ये पहले आपके अभी तक ये समझ लीजिए कि 3 प्रकार है, 4 आने पर 4 समझ लो। प्रधान विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि, ऐसे 3 प्रकार है। तो इन तीनों का ही 4 में अंतर्भाव करेंगे आगे, तो उसका विचार होगा। तो सिद्धांत कह रहा है कि ये अधिकार विधि है। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यह अधिकार विधि है। और तस्य अधिकार विधित्वेन, उसमें अधिकार विधित्व होने के कारण से उत्पत्ति विधित्वा संभवात, उत्पत्ति विधित्व संभव नहीं है। उत्पत्ति विधित्व का असंभव होने के कारण से आपको यह नहीं कहना चाहिए कि सोमेन यजेत, इसके द्वारा केवल सोम रूपी गुण का विधान किया जा रहा है, क्योंकि कर्म तो ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इससे प्राप्त है। ये आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसका कार्य वो नहीं है। अधिकार विधि कर्म का विधान नहीं करती है। अधिकार विधि का क्षेत्र है फल और स्वामी के संबंध का विधान करना। अब इसमें कौन सा कर्म है कहते वो नहीं, वहां जाकर के पूछो। आप अलग अलग प्रश्न पूछने लग जाते हैं ना, तो ये अलग अलग लोग बैठे रहते हैं, आपको क्या पूछना है उसी के पास जाए, वो कहेंगे उसके पास जाओ, ऐसा करेंगे। तो वैसे यहाँ पर यह है कि अधिकार विधि का एक कार्य क्षेत्र अलग है, उत्पत्ति विधि का अलग है, विनियोग विधि का अलग है, प्रयोग विधि का अलग है। तो सबके कार्य सब थोड़ी करेंगे। किसी की आँख खराब हो गई इसका मतलब कान देखने लग जाएंगे? कान खराब हो गए तो क्या नाक उसको सुनने लग जाएगा? तो जिसका जो कार्य वही करेगा, वो दूसरा नहीं करता है, ऐसा है। तो इसलिए उसमें अधिकार विधित्व होने के कारण से उत्पत्ति विधित्व संभव नहीं है। इसलिए सोमेन यजेत, इसको गुण विधि किसी प्रकार से नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सोम गुण वाले याग की अन्य प्रमाण से प्राप्ति नहीं है। पूर्व पक्षी भी चालाक है, ऐसा बुद्धू नहीं है। वो कहता है कि कई कई जगह पर आपने अधिकार विधि जहाँ है, अधिकार विधित्व जहाँ है, उसमें उत्पत्ति विधित्व भी मान लिया है। जो अधिकार विधि है उसी को आपने उत्पत्ति विधि भी मान लिया है। जैसे कि ननु उद्भिदा यजेत पशु कामः इत्यस्य इव ज्योतिष्टोमेन इत्यस्यापि उत्पत्ति अधिकार विधित्वमस्तु। उद्भिदा यजेत पशु कामः, पशु को चाहने वाला उद्भिद याग करे, उद्भिद याग से पशु को प्राप्त करे। अब यह वाक्य किसका विधान करता है? उद्भिद याग। ये वाक्य फल और स्वामी के संबंध का बोधन करने वाला है। फल और स्वामी, जो उद्भिद याग करेगा उसको पशु की प्राप्ति होगी। तो पशु रूपी फल और याग करने वाला जो स्वामी, इन दोनों के संबंध का विधान इस वाक्य में होने से यह अधिकार विधि है। और जो अधिकार विधि है वह वाक्य कर्म के स्वरूप का तो बोधक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इसी को ही उत्पत्ति विधि माना गया और इसी को ही अधिकार विधि माना गया। इसमें दोनों है, उत्पत्ति विधित्व भी इसमें है और अधिकार विधित्व भी इसमें है, दोनों धर्म इसमें माने गए हैं। तो उद्भिदा यजेत पशु काम, उद्भिद याग करे, पशु को चाहने वाला उद्भिद याग करे, इत्यस्यैव, इस वाक्य के समान, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य में भी उत्पत्ति अधिकार विधित्व अस्तु, उत्पत्ति विधित्व भी माना जाए और अधिकार विधित्व भी माना जाए, दोनों माना जाए। जैसे कि वह मानते हो आप
तो पूर्व पक्षी की शंका बिल्कुल सटीक है कि नहीं? वहां जैसे आपने उत्पत्ति विदित्व अधिकार विदित्व दोनों धर्म मान लिए, यहाँ भी मानो, जिससे कि आप मत्वर्थ लक्षण रूपी दोष से बच जाएंगे। तो ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांत भी कहता है चेत न, ऐसा यदि तुम कहते हो तो यह मत कहो, वह हमारी मजबूरी है, वह बात अलग है। वहां विधान करने वाला कोई दूसरा वाक्य नहीं है। उद्भिद याग का विधान करने वाला कोई दूसरा वाक्य न होने के कारण से वह दोनों धर्म माने जाते हैं। 4 कक्षाएं हैं, टीचर 2 है, शिक्षक 2 है, तो क्या करेगा, मजबूरी है। 2 कक्षा में एक ही टीचर रहेगा। और ऐसा भी है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसा था, 2 ही कमरे थे और कक्षा 4 थी स्कूल के। तो इस तरफ पहली के छात्र, उस तरफ तीसरी के छात्र, उस तरफ दूसरी के, उस तरफ चौथी के, तीसरी के, ऐसा कुछ वो करते थे। अब वो एक ही शिक्षक पढ़ाएगा, बेचारों को न चाहने पर भी सुनना पड़ेगा, बैठे उधर है। तो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, अब वो शिक्षक जो है वो पहली कक्षा को पढ़ाता है या तीसरी कक्षा को पढ़ाता है, दोनों को भी पढ़ाता है, सब विषय पढ़ाता है, सब विषय का वही शिक्षक है, वही अंत तक उसको पढ़ाना है। ये है, क्योंकि कोई गति नहीं है ना, और क्या करेंगे, उतना ही है वो। हाँ, जहाँ पर कक्षा 4 है, कमरे 10 है और ज्यादा है, और शिक्षक क्या है, 20 शिक्षक है जहाँ पर, तो वहां पर एक एक कक्षा के लिए आप 4 और क्या क्या हर एक विषय के भिन्न भिन्न शिक्षक मान सकते हो, वह एक व्यवस्था है। लेकिन जहाँ ये व्यवस्था नहीं है तो वहां पर मजबूरी से मानना पड़ता है, आपको स्वीकार करना पड़ता है, बस यही है, यही सब विषय सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। बस उसी प्रकार से यहाँ है कि जहाँ पर और कोई विधायक वाक्य न हो तो वहाँ अधिकार विधि को ही उत्पत्ति विधि माना जाता है, मजबूरी है। लेकिन दृष्टांत जो है सोमेन यजेत, यहाँ जो स्थिति है, तो यहाँ दृष्टांत में उत्पत्ति वाक्यांतर अभाव, अच्छा दृष्टांत है उद्भिदाय यजेत पशु काम, इस दृष्टांत में उत्पत्ति वाक्यांतर अभावे न अन्यद वाक्यम या उत्पत्ति विधायकम वाक्यम, उत्पत्ति का मतलब होता है कर्म स्वरूप ही, तो उत्पत्ति का विधायक जो वाक्य है उसे कहेंगे उत्पत्ति वाक्यम। अन्य उत्पत्ति वाक्यम उत्पत्ति वाक्यांतरम तस्याभावे न, अन्य उत्पत्ति वाक्य का अभाव होने के कारण से उद्भिदाय यजेत पशु काम, यहाँ पर और दूसरे उत्पत्ति का विधायक, कर्म स्वरूप का विधायक वाक्य न होने के कारण से अन्यथानुपपत्या, अन्य प्रकार से कोई गति न होने से, उपपत्ति न होने के कारण से, तथात्व आश्रयणात्, वैसा आश्रय किया जाने के कारण से, वैसा आश्रय कर लिया है वहां पर, उत्पत्ति विधित्व भी मान लिया और अधिकार विधित्व भी मान लिया। क्यों मान लिया, क्या करे, दूसरा कोई वाक्य नहीं है, तो स्वीकार करना पड़ा है। वहां पर एक मजबूरी की बात है, जहाँ मजबूरी होती है उसको एक सामान्य नियम माना जाएगा क्या, ऐसा ही हो, ऐसा ही रहेगा अब सब जगह, ऐसा थोड़ी है। वहां की हालत एक अलग थी, अब ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्यों करना है। तो ये उस प्रकार से आश्रय करने के कारण से वहां जैसे उत्पत्ति विधित्व और अधिकार विधित्व दोनों धर्म माने गए, ऐसे यहाँ नहीं है, यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग काम यजेत, यह अधिकार विधि वाक्य होगा, और सोमेन यजेत ये उत्पत्ति विधि वाक्य होगा। जब यहाँ पर व्यवस्था है तो क्यों जबरदस्ती से एक में ही 2 धर्म मान रहे हैं, ये सिद्धांति का कहना है। किंच, और भी सिद्धांति कहता है कि ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य उभय विधित्वे अनेन एव यागः तस्य फल संबंधोपि बोधनीयः इति सुदृढ़ वाक्य भेदः। दूसरी बात यह है, एक तो यह व्यवस्था है हमारे पास कि उत्पत्ति विधायक वाक्य सोमेन यजेत होगा, अधिकार विधि वाक्य ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग काम यजेत होगा। चलो आपके अनुसार हम मान भी लेते कि इसमें उत्पत्ति विधित्व भी है और अधिकार विधित्व भी है। ऐसा यदि करेंगे तो क्या होगा, इस वाक्य के ऊपर ज्यादा दायित्व आ जाएगा, इसको 2 कार्य करने पड़ेंगे। इसको फल और स्वामी के संबंध का भी बोधन करना पड़ेगा, विधान करना पड़ेगा,
और याग के स्वरूप का भी विधान करना पड़ेगा। दो दो विधान करने पड़ेंगे कि नहीं? वाक्य इतना है और बेचारे से इतना काम आप लेंगे तो क्या होगा? उसे कहते हैं गौरव लक्षण वाक्य भेद दोष। गौरव हो रहा है, इतने इतने वाक्य से आप इतना बड़ा अर्थ ले जा रहे हैं तो उसे कहेंगे गौरव लक्षण वाक्य भेद दोष। सिद्धांत कह रहा है देखो, ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य उभय विधित्वे, ज्योतिष्टोमेन इस विधि में दोनों प्रकार की विधित्व मान्य। इस वाक्य में इत्यस्य वाक्यस्य, इस वाक्य में उभय विधित्वे, दोनों विधित्व का स्वीकार करने पर, उत्पत्ति विधित्व अधिकार विधित्व दोनों स्वीकार करने पर क्या होगा? अनेन एव यागः बोधनीयः, इसी के द्वारा याग का बोधन करना पड़ेगा। तस्य फल संबंधोपि बोधनीयः, और उसका फल के साथ संबंध का भी बोधन करना पड़ेगा। दो दो काम करने पड़ेंगे इस वाक्य को। ज्यादा भार आएगा कि नहीं? यह है भाई, किसी आश्रम में अब वही व्यवस्थापक है और वही मुख्य शिक्षक है, उसी को पढ़ाना है। अब वो बेचारा व्यवस्था देखे या पढ़ाए, दोनों भी काम इतने आसान नहीं होते हैं, है कि नहीं? इसके लिए भी तो समय देना ही पड़ता है ना। ऐसे ऐसे ही तो खाली ये तो चलाना है, सामने वाले को बुद्धू बनाना है तो चिंतन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाकी अपने संतुष्टि के लिए तो चिंतन चाहिए। तो दोनों दोनों कार्य उसके लिए करना मुश्किल कठिन होता है कि नहीं? इसलिए क्या होता है, पढ़ाने वाले का अलग होता है और जो व्यवस्था देखने वाला उसका अलग होता है। अब आपकी कैलाश की व्यवस्था एक अलग है, वहाँ के महापुरुष दोनों देखते हैं, ये तो एक अलग होता है। लेकिन ये सब जगह नहीं है कि जहाँ व्यवस्था देखना है और पढ़ाना भी है। ऐसा जब होता है ना तो कठिन बन जाता है। इसलिए पढ़ाने वाले के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, पढ़ाना है पढ़ाना है। और व्यवस्था देखने वाले के ऊपर ये पढ़ाई का कोई मतलब ना हो, वो देखेगा। और ऐसे ही होते हैं, इनका चयन भी इसी प्रकार से किया जाता है। व्यवस्था देखने वाले को पढ़ाना ढंग से नहीं बनेगा और ढंग से पढ़ाने वाले व्यवस्था देख नहीं पाएगा। सही होता है। कई जगह पर दोनों धर्म मजबूरी से मानने पड़ते हैं, वो एक अलग है। यहाँ की बात यह हो रही है कि जब आप दोनों भी मानेंगे कि ज्योतिष्टोमेन के द्वारा ही याग का विधान मानेंगे, ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्ग कामो यजेत, इसके द्वारा ही फल के संबंध का भी यदि विधान करेंगे तो क्या होगा? यदि सुदृढ़ वाक्य भेद, इस प्रकार से तो सुदृढ़ वाक्य भेद दोष हो जाएगा। अत्यंत दृढ़ ऐसा वाक्य भेद दोष होगा, हटा नहीं सकते आप। गौरव लक्षण वाक्य भेद दोष हो जाएगा, ज्यादा ही दोष हो जाएगा। तो ये तीसरी तरह का वाक्य भेद दोष है ना, क्योंकि ये तो अलग है विरुद्ध त्रिकट से भी और ये 8 वालों से भी। नहीं, ये देखो, विरुद्ध त्रिकद्वय दोष या अष्ट दोष ये कोई वाक्य भेद दोष नहीं है। वाक्य भेद दोष होने पर वो दोष आ रहे थे, खुद वाक्य भेद दोष नहीं थे। वहां वाक्य भेद दोष एक ही था, विद्यावृत्ति, विधि की आवृत्ति लक्षण वाक्य भेद दोष था। अब ये दूसरा दोष है, गौरव लक्षण वाक्य भेद दोष। ये घोड़ा वो दोनों उदाहरण में ये वो विद्यावृत्ति, हाँ, वहाँ दोनों में भी विधि की आवृत्ति, इसलिए आपको स्पष्ट करके कह दिया था विधि की आवृत्ति वहां हो रही है कि सोमेन इष्टम भावेत यागेन इष्टम भावेत, 8 दोष आ जाएंगे। और सोमेन यागम भावेत यागेन इष्टम भावेत या विरुद्ध त्रिकद्वय दोष हो जाएंगे। तो वहां दोनों स्थल पर विधि की आवृत्ति है, तो वो एक ही दोष है, विद्यावृत्ति लक्षण वाक्य भेद दोष। और यहाँ गौरव लक्षण वाक्य भेद दोष है। ऐसा है, एक घोड़ा आपके पास है तो जाना आना है तो घोड़े में जाएंगे, और क्या है अब खेती में कुछ काम करना है, बैल तो आपके पास है नहीं तो घोड़े को ही जोतो। तो कितने दिन तक मिट्टी बिट्टी धोनी है, घोड़े पर ही ढो। जो कुछ करना है सब घोड़े पर करेंगे तो कितने दिन चलेगा वो घोड़ा। काम लेने से अतिरिक्त तो उसकी जो होती है ना क्षमता होती है उस हिसाब से, और उसके योग्य काम लो। घोड़े गधे का काम घोड़ा क्यों करे, मिट्टी ढोने का। तो वो यदि आप करने लग जाएंगे तो फिर वो उसका एक तिरस्कार होगा, अनादर होगा, और वो ज्यादा दिन तक वो काम नहीं कर पाएगा। ऐसे होता है। तो ये गौरव लक्षण वाक्य भेद दोष यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि एक ही वाक्य से आप इतना काम ले रहे हैं। ये कहा आपको, कहीं पर ये मजबूरी से मानना एक अलग बात होती है, और ये हर जगह उस प्रकार से नियम बनाना ये उचित है क्या? ऐसा ये सुदृढ़ वाक्य भेद दोष है। तो इसकी अपेक्षा से सिद्धांत कहता है
कि तद्वरम सोमपदे मत्वर्थ लक्षणया विशिष्ट विधानम, तो ये तद्वरम उसके अपेक्षा से अच्छा है, ठीक है तो दोषी, लेकिन उसके अपेक्षा से ठीक है। सोमपदे मत्वर्थ लक्षणया विशिष्ट विधानम, सोमपद में मत्वर्थ लक्षणा से विशिष्ट का विधान करना ये उसकी अपेक्षा से ठीक है। ठीक है। वरम का अर्थ होता है ईशत सम्यक, थोड़ा ठीक है। दोष तो यहाँ पर भी है, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ इस पक्ष में दोष नहीं है, लेकिन उससे कम दोष है। तो यदि आपको हानि होनी ही होनी है तो क्या करना चाहिए आपको, जिसमें कम हानि हो तो उस मार्ग का चयन करना चाहिए। मराठी में जैसे कहते हैं दगड़ापेक्षा ईट नरम, पत्थर से ईट जो है ना थोड़ी सी मुलायम होती है। क्या ईट मुलायम है क्या? सिरहाने लेना है आपको सोने के लिए, ईट भी पड़ी और पत्थर भी पड़ा है, तो क्या लिया जाएगा? ईट लेनी चाहिए, चुभेगी नहीं, पत्थर की अपेक्षा से ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है कि दोष जब आना ही आना है, या तो वाक्य भेद दोष है या तो मत्वर्थ लक्षणा दोष है, तो जो थोड़ा सा मुलायम हो, जो थोड़ा सा कम मात्रा में दोष हो, उसी दोष का स्वीकार कर लेना चाहिए। मत्वर्थ लक्षणा करने पर पदगत दोष हो जाता है, वाक्य भेद दोष मानने पर वाक्यगत दोष हो जाता है। तो वाक्य भेद दोष की अपेक्षा से पदगत दोष स्वीकार करना बुद्धिमत्ता है, उचित है। इसलिए सोमी नयजेत यह विशिष्ट विधि है। यहाँ तक विचार हम लोगों का हो गया। अभी फिर विधि में 4 प्रकार करने हैं हमको। विधि चतुर्विध, विधि 4 प्रकार की है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधिश्च, ये 4 प्रकार की विधियां है। अब इसमें क्रम से इनका विचार करना है। थोड़ा सा श्लोक है, इसका अर्थ बताइए। कौन सा? मतुप का 52 भूमनिंदा प्रशंसासु नित्य योगेति शायिने संसर्गे अस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतुपादयः। ये मतुप मत्वर्थ ये प्रत्यय कहाँ होते हैं? तो ये कह रहे भूम बहुत्व का बोधन करना हो, अधिकत्व का। गोमान चैत्र, धनवान चैत्र, तो मतलब 1 रुपया किसी के पास उसको धनवान कहेंगे क्या? नहीं, बहुत्व, बहुत्व होना चाहिए। तो भूम, भूम यानी बहुत्व, बहुलोपो भूच बहु, बहुत्व का बोधन करना हो, बहुत्व की विवक्षा होने पर मत्वर्थीय प्रत्यय होते हैं। किसी की निंदा करनी हो तो भी मत्वर्थीय प्रत्यय होते हैं। अब उसके उदाहरण आपको वहां देखने पड़ेंगे। निंदा के लिए भी एक आधा दोष होने मात्र से उसमें ये नहीं है। तो अब इसका उदाहरण तो नहीं है, आप देख सकते हैं उसमें मत्वर्थीय प्रकरण के जहाँ पर वहमी व्याख्या है उसमें सबके उदाहरण दिए हैं। हाँ, निंदा का यदि बोधन करना हो तो मत्वर्थीय प्रत्यय होते हैं। प्रशंसा करनी हो किसी की तो मत्वर्थीय प्रत्यय होते हैं। बुद्धिमान चैत्र, प्रशंसा करनी है आपको तो होता है। तो वहां पर अनेक बुद्धियां, ये बात नहीं होती है, प्रशंसा में तात्पर्य है। नित्यता का कथन करना हो तो मत्वर्थीय प्रत्यय होते हैं। नित्य योग, नित्य संबंध, हमेशा कोई चीज किसके पास में रहती हो तो तब उसमें मत्वर्थीय प्रत्यय होगा। ज्ञानवान, गुणवान, धर्मवान, धार्मिक, धर्मी, धर्मस्य धर्मी, राम कृष्ण, ऐसा करेंगे तो उनके साथ वो नित्य संबंध होने के कारण से वह मत्वर्थीय प्रत्यय होते हैं। अतिशायिने, अत्यधिकता का यदि बोधन करना हो, हाँ, गंध अस्य अस्ति गंधवती, तो हाँ नित्य संबंध है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। पृथ्वी और गंध का नित्य संबंध का बोधन करना है। अतिशयता का बोधन करना हो तो भी मतुप होता है। अब इसमें बहुत्व और अतिशयता, इसमें अंतर वहां पर वो देखा होगा, लिखा होगा, वो आपको देख लेना है। और संसर्ग, संसर्ग का संबंध का यदि बोधन करना हो तो भी ये मत्वर्थीय प्रत्यय होते हैं। अस्ति विवक्षायाम, तो ये है इसमें, इस विद्यमानता की विवक्षा होने पर, बहुत्व के विद्यमानता की विवक्षा, निंदा की विद्यमानता की विवक्षा, प्रशंसा की विद्यमानता की विवक्षा, ये सब कुछ होने पर ये मतुपादय भवंती। ये मतुप आदि, आदि से लेना है अब मत्वर्थीय जितने प्रत्यय हैं, अतः इन, ठनव, इन है, विनी है, अच है, जो उसमें प्रत्यय कहे गए,
तो वो मतुबादी ये प्रत्यय। अधिकार है। हाँ? मतु का अधिकार भी है। हाँ, मत पर ये प्रत्यय ही है। तो मतुपादी जैसे भुआदि, भुआदि कहने से भू आदि में जिनके, जी। उसी गण के प्रतिनिधि को प्रथम उच्चारण करके भुआदि आप कह रहे हैं, उसी प्रकार से मतुप आदि में ही जिन प्रत्ययों में ऐसे जो प्रत्यय हैं उसी तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति वा मतुप, तो ये जो इस अर्थ में ये मतुप प्रत्यय होते हैं। तो अस्ति विवक्षायाम, वैसे तो 8 अर्थ है ना इसमें, भूम निंदा प्रशंसा नित्य योग अतिशयन संसर्ग, और अस्ति विवक्षा एक अलग होगा फिर, भूम निंदा प्रशंसा नित्य योग अतिशयन संसर्ग और अस्ति विवक्षायाम साथ ही हो रहे हैं। ठीक है, इन विवक्षा में ये मतप्रत्यय प्रत्यय होते हैं। आप देख लीजिए, बहिर्मी व्याख्या देख लेना है, और फिर नहीं हो तो देख लेंगे कभी। तो ये 4 प्रकार की विधि है। अब इसमें उत्पत्ति विधि की चर्चा करनी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।